हर वक्त गाजा बॉर्डर से आई तस्वीरें और व्हाइट हाउस से आए बयान ने महायुद्ध का सायरन बजा दिया है। गाजा बॉर्डर पर फाइनल स्ट्राइक के लिए इजराइल की सेना तैयार है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति का चंद घंटों के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन है। गाजा बॉर्डर पर अचानक बढ़ी बारूद हलचल और बाइडेन के राष्ट्र के नाम संबोधन का आपस में कोई रिश्ता है? क्या वॉर जोन में कुछ बड़ा होने वाला है, जिसका ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन करने वाले हैं? इजरायली दौरे से लौटने के बाद बाइडेन के राष्ट्र के नाम संबोधन के पीछे आखिर क्या संदेश है, समझिए। व्हाइट हाउस से आई एक खबर ने पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़े खतरे का सायरन बजा दिया। चंद घंटे के बाद दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क के राष्ट्रपति जो बाइडेन का राष्ट्र के नाम संबोधन होगा। मिडिल ईस्ट के मुल्कों के साथ मीटिंग खटाई में पड़ने के बाद इजराइल के दौरे से लौटने के ठीक बाद बाइडेन अपने मुल्क के लोगों को संदेश देंगे। अब सवाल यही है कि बाइडेन के दिमाग में क्या है। बीते 36 घंटों के दौरान बाइडेन के बयान की टाइमिंग को टाइमलाइन पर रखें तो खतरा बड़ा है। मुमकिन है कि बाइडेन कोई बड़ा ऐलान कर दे। क्या यह ऐलान इतना बड़ा हो सकता है कि विश्व युद्ध पक्का कहा जाए? पूरी दुनिया की नजरें बाइडेन के संबोधन पर टिकी हुई है, क्योंकि इजराइल से लौटने के बाद गाजा बॉर्डर पर टैंक तोप वाली बारूदी तैयारी इजरायली सेना की तरफ से पूरी की जा चुकी है। महायुद्ध का खतरा क्यों है, इसे आप ईरान, लेबनान, चीन और रूस के नाम बाइडेन के बड़े और कड़े संदेश से समझिए। इजराइल से लौटकर बाइडेन अब देंगे बड़ी टेंशन। बाइडेन के संबोधन के बाद आएगा बड़ा ऑर्डर। क्या अमेरिका की सेना होगी इजराइल रवाना? राष्ट्र के नाम संबोधन पर क्यों एक्टिव हुआ चीन? पुतिन और जिनपिंग के बीच क्या हुई है सीक्रेट वार्ता? और क्या बाइडेन खुल्लम खुल्ला युद्ध का प्लान बताएंगे? बीते 48 घंटे के अंदर दुनिया भर में अचानक हलचल बढ़ गई। संकेत यही है कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि बाइडेन के इजराइल दौरे के बाद दुनिया दो गुट में बंट गई है। इशारा यही है कि जो यूक्रेन और रूस के युद्ध में नहीं हुआ, अब हो सकता है। महायुद्ध का खतरा बड़ा क्यों है, इसे 5 लाइन में समझिए। पहली, अमेरिका की इजराइल को खुली छूट। दूसरी, इजराइल की सांसद एटमी युद्ध की बात तक कह चुकी। तीसरी बात, ईरान और मिडिल ईस्ट युद्ध के लिए तैयार है। चौथी बात, पाकिस्तानी संसद में एटम हमले की मांग उठ चुकी। और पांचवी बात, इजराइल के बहाने अमेरिका से बदला चीन और रूस ले सकते हैं। यहाँ आपको ये समझना है कि अमेरिका के दुश्मन का खेमा फुल एक्टिव है। एक के बाद एक सभी दुश्मन मौके की तलाश में है। तो क्या गाजा पर इजराइल के हमले ने अमेरिका के दुश्मनों को वो मौका दे दिया? इजराइल और गाजा युद्ध के दौरान जो परिस्थितियां हैं, राष्ट्राध्यक्षों के इजराइल दौरे को लेकर दुनिया दो गुट में बंट गई है, नजर आ रही है। कुछ ऐसे देश हैं जो गाजा में रहने वाले फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका समेत दुनिया के 84 मुल्क इजराइल के साथ खड़े हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने युद्धकाल में इजराइल का दौरा किया। बाइडेन से पहले जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज वहां पर पहुंचे, इजराइल पहुंचे। आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक वहां पर पहुंचे और इजराइल पहुंचने के बाद उन्होंने वहां पर मुलाकात की नेतन्याहू से। फ्रांस के राष्ट्रपति भी इजराइल जाने वाले हैं, इमैनुअल मैक्रोन। अब सवाल है कि बड़े बड़े मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष युद्ध काल में इजराइल क्यों जा रहे हैं? तो आपको बताते हैं। इसका जवाब है इजराइल का सपोर्ट करना। लेकिन इस सपोर्ट के पीछे मिडिल ईस्ट की जो जियोपॉलिटिक्स है वो वजह है। ताजा युद्ध में ईरान की तरफ से लगातार इजराइल को धमकी दी जा रही है। पर्दे के पीछे ईरान को मिडिल ईस्ट के कुछ मुल्कों के साथ चीन और रूस का सपोर्ट है। ऐसे में राष्ट्राध्यक्ष अपने दौरे से ईरान, चीन और रूस को सीधा संदेश दे रहे हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में ईरान के बहाने चीन अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा अमेरिका के दबदबे वाले मिडिल ईस्ट में चीन की एंट्री रोकने की इजराइल दौरे के पीछे एक मकसद है, और यही शायद सबसे बड़ी वजह है। युद्धकाल में सबसे पहले जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने इजराइल का दौरा किया। जर्मनी के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचे।
इसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा किया। अगले कुछ दिनों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इजराइल जाएंगे। ये दृश्य बताते हैं कि मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्कों के विरोध के बावजूद अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया समेत तमाम मुल्क इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जिस वक्त गाजा के अस्पताल में हुए नरसंहार को लेकर इजराइल की भूमिका पर उंगली उठी, ठीक उसी वक्त जो बाइडेन ने इजराइल को क्लीन चिट दे दी। जब ब्रिटेन के पीएम इजराइल पहुंचे तो उन्होंने अपनी लाइन क्लियर कर दी। ऋषि सुनक ने गाजा पर इजराइल के हमलों को सेल्फ डिफेंस बताया। वहीं इजराइल इस बात पर अड़ा है कि जब तक हमास का अंत नहीं तब तक युद्ध विराम नहीं। सवाल यही है कि इजराइल का अटैक जारी रहेगा, तमाम मुल्कों का विरोध जारी रहेगा तो गाजा का युद्ध कहीं महायुद्ध न बन जाए। गाजा युद्ध का समाधान क्या है, सबसे बड़ा सवाल यही है। इसी को लेकर चर्चा हो रही है। हम आपको आगे बताएंगे कि हालात और बिगड़े तो क्या हो सकता है। उससे पहले इजराइल की फॉरवर्ड लोकेशन से आ रही तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तैयारी बता रही है ये, समझिए। अब तक इजराइल की सेना की तरफ से गाजा में हमास के ठिकानों पर हवाई हमले किए जा रहे थे, लेकिन अब जमीनी लड़ाई हो सकती है, सेना ग्राउंड अटैक कर सकती है। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इजरायली सेना के पास जमीन के अटैक का जो विकल्प है वो मौजूद है, लेकिन वो आसान नहीं होगा। इजराइल को जल, थल, वायु से बड़े स्केल पर जो हमला है वो करना होगा। आइए आपको बताते हैं क्या कुछ हो रहा है। इसमें आसमान से वायुसेना पहले रास्ता बनाएगी, फिर इजरायली सेना गाजा के हिस्सों में दाखिल होगी और फिर हमास का खात्मा करने के लिए इजराइल को गाजा पर कब्जा करना होगा। उसके बाद बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना होगा। हालांकि बड़े हमले के बाद बंधकों की रही जो सही सलामत रिहाई वो बहुत मुश्किल हो सकती है, जबकि गाजा में इजराइल के कदम कदम पर बहुत सारी चुनौतियां हैं। इजरायली सेना को हमास के आतंकियों से गुरिल्ला वॉर करना होगा। सैनिकों के साथ साथ आम लोगों की कैजुअल्टी का बड़ा खतरा है। और इतना ही नहीं, इजराइल को एक साथ कई फ्रंट पर युद्ध लड़ना पड़ सकता है, जो आसान नहीं होगा। ये बहुत खर्चीला होगा, लेकिन हमास पर जीत मिलेगी ये पक्का नहीं है। इधर टॉप कमांडर का ऑर्डर आएगा और उधर इजरायली फौज गाजा पट्टी में जमीन के रास्ते कूच कर सकती है। ऐसा क्यों, इसे आप गाजा पट्टी के निवासियों के नाम इजरायली सेना की तरफ से जारी हाई अलर्ट से समझ लीजिए। आज गाजा पट्टी में रहने वालों के नाम इजरायली सेना ने पैगाम जारी किया तो 24 घंटे पहले हमास के आतंकियों के खात्मे का प्लान समझाया। मतलब हमास पर फाइनल स्ट्राइक के लिए इजरायली सेना का जंग वाला नक्शा और अटैक प्लान रेडी। सवाल है कि हमास को मिट्टी में मिलाने की कसम खाने वाले इजराइल के पास कौन कौन से सैन्य विकल्प मौजूद हैं। इजराइल की सेना अपनी शपथ को पूरा कैसे करेगी। और उनके 7 लोग और आ चुके हैं आज, और उनकी दोस्ती है जहां उन्होंने अटैक करने उस जगह रहते हैं, बिल्कुल लोकल बने। इट इज़ नॉट एज ए केक वॉक फॉर इजराइल। और अटैक क्योंकि इजराइल डेफिनेटली ए पावर में सुपीरियर, लंबी लड़ाई होगी। मैं नहीं अंदेशा रखता कि ये हमास पूरा खत्म हो जाएगा। ये रक्त बीज की तरह है, वो एक मरता है तो दूसरा वहाँ पर पैदा हो जाता है। खून का एक कतरा रक्त बीज का आपने नाम सुना होगा, जब उस जमीन पर गिरता दूसरा पैदा हो जाता है। तो चाहे आप इनमें से 50% हमास वालों को मार दो, 60% उनको मार दो। अगर आप देखो, रशिया ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दे दी है जिसका केवल और केवल मकसद यह है कि 55 जो मुस्लिम देश है और देश है उनको एकजुट अपने साथ करना, बजाय वो अमेरिका और रश के साथ। ये पहला फेज है। इसके द्वारा डिफेंसिव को उनके कमजोर करेंगे। जो उनकी जमीनी सेना पूरी तरह तैयार है वो फिर एंटर करेगी जमीन। साथ ही साथ उन्होंने समुद्र की तरफ से भी ब्लॉक लगा दिया। इजिप्ट से अगर कुछ सपोर्ट आती है, इन्फिल्ट्रेशन होता है, सप्लाईज आती है, उधर भी उन्होंने बम्बार्डमेंट करके उन टनल्स को काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया। तो इस प्रकार ये तीनों तरफ से उन्होंने घेरा डाल दिया और साथ ही साथ ज़मीन से अटैक करने की तैयारियाँ कर रहे हैं। इजराइल के पास में जो ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है मिलिट्री एक्शन। मिलिट्री एक्शन के बीच में बोथ एयर एंड ग्राउंड अटैक। एयर के साथ में टारगेट्स को सॉफन किया जाए, जो कि ऑलरेडी उन्होंने शुरू कर दिया हुआ है। उसके साथ में लेजर डेजिग्नेटेड बॉम्ब्स के साथ में विद इंटेलिजेंस उनको टारगेट किया जाए। और उसके बाद में जब ग्राउंड अगर ऑफेंसिव लगाना है तो वो ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए एक सोची समझी चाल के साथ में ही वो काम किया जाए।